हरे कृष्ण। उपनिषद की एक कथा, सत्य की खोज। बहुत समय पहले हिमालय की पवित्र गुफाओं में एक साधक रहा करते थे, ऋषि अद्वैत। उनका एक ही लक्ष्य था, परम सत्य को खोजना। वे वेदों और उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों में खोए रहते और ब्रह्म ज्ञान की खोज में तपस्या करते, लेकिन उनका मन अब भी एक प्रश्न से जूझ रहा था। असली आत्मा कौन है? मैं कौन हूँ? एक दिन उन्हें आकाशवाणी हुई, उत्तर की ओर जाओ, वहाँ तुम्हें सत्य का द्वार मिलेगा। ऋषि अद्वैत ने यात्रा शुरू की और कई वर्षों तक एकांत साधना की। एक दिन वे एक रहस्यमयी आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्हें एक सिद्ध योगी महर्षि वशिष्ठ मिले। महर्षि वशिष्ठ ने उनसे पूछा, क्या तुम वास्तव में सत्य को पाना चाहते हो? ऋषि अद्वैत ने सिर झुका दिया। तब गुरु ने कहा, सत्य केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, मोह का जाल। गुरु ने ऋषि अद्वैत को एक गांव में भेजा, जहां वे एक सुंदर युवती से मिले। वह अत्यंत बुद्धिमान थी और उसने अद्वैत को मोह जाल में उलझाने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने समझा कि आत्मा न स्त्री है न पुरुष। उन्होंने मोह को त्याग दिया। दूसरी परीक्षा, भय का सामना था। फिर उन्हें एक घने जंगल में भेजा गया, जहां एक भयानक सिंह उनके सामने आ गया। पर ऋषि अद्वैत ने सोचा, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा अमर है। जैसे ही उन्होंने यह विचार दृढ़ किया, सिंह एक प्रकाश में बदल गया और अदृश्य हो गया। तीसरी परीक्षा, अहंकार का नाश। गुरु ने अब उन्हें एक राजा के पास भेजा, जिसने उनका खूब सम्मान किया। लेकिन ऋषि अद्वैत ने सोचा, अगर मैं स्वयं को ज्ञानी समझूं तो अहंकार आ जाएगा। उन्होंने सम्मान का त्याग किया और सादा जीवन जीना जारी रखा। परम ज्ञान की प्राप्ति। 3 परीक्षाएं पार करने के बाद वे महर्षि वशिष्ठ के पास लौटे। गुरु ने उन्हें एक मंत्र दिया, अहम ब्रह्मा अस्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ। यह सुनते ही ऋषि अद्वैत समाधि में लीन हो गए। जब वे जागे तो उनकी आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने जाना कि आत्मा अजर अमर है, निर्लिप्त है और वही ब्रह्म है। उपसंहार। ऋषि अद्वैत ने जीवन भर इस ज्ञान को फैलाया और हजारों लोगों को आत्मबोध कराया। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य की खोज बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। जब हम मोह, भय और अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ओम तत्सत। धन्यवाद। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी, सत्य की खोज, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।